नमस्कार, आपका आत्मबोध सत्संग में स्वागत है। आज हमारा दूसरा सत्संग है, तो ये एक अच्छा अवसर है सब साधकों के लिए कि वो अपने अनुभव यहाँ पे साझा कर सकते हैं या फिर किसी आध्यात्मिक विषय पे बात करना चाहें, तो उस पे बात की जा सकती है या कोई प्रश्न है, तो वो पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न पूछने के लिए या तो आप टाइप कर सकते हैं या फिर अनम्यूट करके आप कुछ बोल सकते हैं अगर कुछ कहना चाहें। देखिए, व्यक्त करना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि व्यक्त करने के 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपका ज्ञान सही है तो उसकी पुष्टि हो जाती है कि हाँ, ये सही है। और दूसरा ये है कि अगर उसपे कुछ अज्ञानता है तो वो बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छा रहता है अगर हम लोग साझा करें अपने अनुभव। और हम सभी साधक हैं एक ही मार्ग पे। तो काफ़ी चर्चा हुई है ग्रुप में 1-2 दिनों में, तो वहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जो कि संक्षेप में उत्तर दिए गए थे, बट उनको और गहराई में हम आज चर्चा कर सकते हैं। बट वहाँ जाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ एक विषय पे कि लक्ष्य और उसकी महत्वता क्या है? लक्ष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे ही आप जो लक्ष्य चुनेंगे, वही आपकी दिशा निर्धारित करता है जीवन की। और इस तरीके से हम पाते हैं कि लक्ष्य चुनना बहुत आवश्यक है। कई मानव होते हैं, कई व्यक्ति हैं जो कि लक्ष्यहीन चल रहे हैं। आज कुछ, कल कुछ और इस तरह से जीवन पूरा निकल जाता है। तो लक्ष्य को जो हम 4 भागों में बाँट सकते हैं। पहला है अर्थ। अर्थ यानी कि आपकी जो जीवन की मौलिक आवश्यकताएँ हैं, उनको पूरा करना। जैसे कि अगर आपको पता नहीं कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं, या आपको सोने के लिए छत नहीं है, या और मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, तो हमारा लक्ष्य वही हो जाएगा। उस व्यक्ति का लक्ष्य वही रहेगा कि मौलिक ज़रूरतों को पूरा किया जाए। जब ये मौलिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तो मन, मतलब समय मिलता है और पैसा भी है, तो क्या करेगा व्यक्ति? फिर वो दूसरा लक्ष्य उसका आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है, वो दूसरे उस पे आ जाता है और वो लक्ष्य हो जाता है कि मनोरंजन, पद, उन्नति, कुछ जीवन में हासिल करना, कुछ सुधार करना, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा पूर्ति की कामनाएँ, ये काम दूसरा आ गया। तो पहला था अर्थ, जब वो पूरा होता है तो फिर काम या इच्छा पूर्ति में व्यक्ति लग जाता है। तो इच्छा पूर्ति एक अलग विषय है, जिस पे हो सकता है बाद में भी चर्चा करेंगे कि इच्छा कहाँ उत्पन्न होती है, कहाँ पूरी की जा सकती है। और एक विशेष बात होती है कि इच्छा जहाँ उत्पन्न होती है, वहीं उसकी पूर्ति होती है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बाहर से हासिल करके इच्छा पूर्ति करनी होती है। और जो आनंद है वो इच्छा के अभाव में होता है। जब कोई इच्छा पूर्ति हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए इच्छा रहित हो जाता है व्यक्ति, तो वो आनंद की स्थिति में आ जाते हैं। तो जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छाएँ होंगी वो उतना ज़्यादा विचलित दिखेगा। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी पाना है। इस तरीके से भाग-दौड़ खत्म ही नहीं होती। और फिर काम में, कामनाओं में मनोरंजन एक बहुत समय खा लेता है कि मुझे बाहर से कुछ देख कर के अपने आप को सुख का अनुभव करना है, या मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि किसी विदेश में यहाँ घूम आऊँ, वहाँ घूम आऊँ, ये देख लूँ। उसका तो कोई अंत नहीं है, कहाँ तक देखते रहेंगे? कोई ना कोई कोना फिर अछूता छूट जाएगा कि वो नहीं देखा, ये नहीं किया। तो कामनाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। बट इच्छाओं को 3 तरीके से हैंडल कर सकते हैं। पहला होता है कि आप उसकी पूर्ति कर लें अगर साधन है तो। तो ये सबसे सरल तरीका है। बट सावधानी यहाँ पे यही बरतनी होती है कि कहीं वो अगर इच्छा की जगह व्यसन ना रूप ले ले, या उसकी आदत नहीं पड़ जाए, लत नहीं पड़ जाए उसकी। तो जो इच्छा बिल्कुल साधारण सी है और जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा, किसी को हानि नहीं हो रही, और आपके पास साधन उपलब्ध हैं तो उनको पूरा कर लेना चाहिए, वो खत्म हो गई। फिर दूसरा होता है कि दमन। अब कुछ इच्छाएँ ऐसी होती हैं कि आप पूरी करेंगे तो उससे नुकसान ज़्यादा है। जैसे आप समझिए कि आपकी ऑफ़िस में अपने बॉस से कुछ कहा-सुनी हो गई और गलत बात पे उसने आपको डाँट दिया। तो आपका मन आया कि इसको यहीं पे हम
सही कर दें, तो वो तो हानि ज़्यादा करेगी। या और भी कई इच्छाएँ आती हैं, आप अपने आप अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी इच्छाएँ ऐसी होती हैं जिनको ना पूरा किया जाए तभी ज़्यादा अच्छा है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तो कुछ इच्छाएँ पूरी कर लेनी चाहिए, कुछ का दमन कर देना चाहिए अगर वो अनुचित हैं, हानि पहुँचा रही हैं, दुःख पहुँचा रही हैं, तो उनको या उनके काफ़ी विपरीत परिणाम हो सकते हैं तो उन इच्छाओं की पूर्ति अच्छी नहीं रहती। बट सबसे उत्तम तरीका है इच्छाओं के लिए अवलोकन। अवलोकन का साधारण अर्थ है कि देखना। यहाँ पे आप इच्छा पूर्ति की जगह इच्छा मुक्ति ले लेते हैं। तो इच्छाओं से मुक्ति एक तरीके का साधन वही है जिसको कि गुरुजी भी कहते हैं कि चेतना में रहना। तो जब चेतना में आप आ जाते हैं, तो आप पाएँगे कि जो सही है, जो आवश्यक है जीवन के लिए वो होता रहेगा और जो अनावश्यक है वो अपने आप छूट जाता है। तो वो अवलोकन है। तो इच्छा पहली चीज़ आपकी नहीं है। इच्छा जब उत्पन्न हुई, उसके बाद हम उस पे ठप्पा लगा देता है कि ये मेरी इच्छा है। और दूसरी बात ये कि जहाँ इच्छा उत्पन्न होती है, वहीं वो पूर्ति होती है। तो इच्छाओं के अभाव में आनंद है। इच्छाओं के अभाव का आनंद मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ के भाग जाना है। उसका अर्थ ये है कि आप देखें कि इच्छा मेरी नहीं है। जब इच्छा मेरी है ही नहीं, तो उसके पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं रहता। और दूसरा है कि कुछ इच्छाएँ पूरी हुई, तो क्या हुआ? लाखों पता नहीं हज़ारों लाखों इच्छाएँ हमारे जीवन में पूरी हो चुकी हैं। बट जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी उसका स्थान ले लेती है। तो ये आप अगर ढंग से समझ गए, तो ये भी आप जान जाएँगे कि अगर एक इच्छा पूरी नहीं भी हुई, तो उसको छोड़ दें। कोई और इच्छा आ जाएगी, अब वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इससे अवलोकन करके इच्छा मुक्ति में आ जाते हैं। तो ये तो हो गया आध्यात्मिक एक तरीका समझने का कि इच्छा क्या है। तो जो जीवन का लक्ष्य होता है, एक होता है अर्थ, फिर दूसरा कामनाएँ या इच्छा पूर्ति। फिर जब व्यक्ति देखता है कि ये मेरे जीवन में इससे भी रस नहीं है, कुछ खालीपन है, तब वो तीसरी स्थान पे आता है जिसको कहा गया धर्म। अब धर्म का भी अर्थ बहुत ज़्यादा बदल गया है जो पहले होता था उसके हिसाब से। धर्म का वास्तविक अर्थ है जो धारण करने योग्य है। आज हम लोग समझते हैं कि अगर मैं किसी हिंदू फैमिली में पैदा हुआ तो मैं मेरा धर्म हिंदू या मुस्लिम या सिख, ईसाई इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं और वही मतारोपण बचपन से होना शुरू हो जाता है, जिससे कि बहुत सारी मान्यताएँ, धारणाएँ शुरू से एक अबोध बच्चे के मन में धारण करने लगती हैं और धर्म के कारण ही इतने सारे युद्ध होते हैं, हत्या होती है, तो ये कैसा धर्म है? कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा भी नकारात्मक शब्द है, मतलब हिंसा का अभाव अहिंसा है। कुछ करने से अहिंसा में आप स्थापित नहीं होते। हिंसा ना करें बस उतना ही काफ़ी है। इसी तरीके से जो मूल्यवान है जीवन के लिए, उसको अगर अपने जीवन में धारण कर लिया, तो वो धर्म है। बट इस परिभाषा में लोग फिर ये अध्यात्म की परिभाषा है। ज़्यादातर लोग पुण्य करते हैं कि कोई बेंच लगवा दिया, वहाँ पे मेरा नाम खोद दिया, तो ये धर्म हो गया। मैंने गलत काम किए, जाके गंगा जी नहाए, तो ये धर्म की बात हो गई या 4 धाम की यात्रा कर ली। ये धर्म शायद नहीं है, क्योंकि जब तक कि मन में अंदर से शांति, मौन, आनंद नहीं है, तो कहीं भी चले जाएँ, किसी भी धाम की यात्रा कर लें, आपको संतुष्टि का अनुभव नहीं होगा। फिर जब लोग देखते हैं कि पुण्य करके, इस तरह से दान करके भी हमें जब शांति नहीं मिलती, तो वो चौथे लक्ष्य की तरफ आते हैं, वो है मोक्ष। मोक्ष की भी परिभाषा इतनी अधिक हो गई है कि ये समझना मुश्किल है कि मोक्ष है क्या? जैसे एक भक्त से पूछेंगे तो वो कहेगा कि मोक्ष मतलब मेरी भगवान में समर्पण, वही मोक्ष है। मतलब मैं न रहा ही नहीं, जो उसकी इच्छा वैसा ही हो, तो वो मोक्ष हो गया। एक योगी के लिए मोक्ष होता है कि जो भी उसका जिस पे भी ध्यान कर रहे हैं, उसके साथ एक हो जाना, जुड़ जाना, योग। उसी तरीके से कर्म योगी के लिए मोक्ष होता है कि कर्मों से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जन्म और मृत्यु से। और ज्ञानी के लिए मोक्ष क्या होता है कि मैं पहले से ही मुक्त हूँ, मुझे मुक्त होना नहीं है।
कुछ करना नहीं है मुक्त होने के लिए, तो वो बिल्कुल निर्लिप्त रहता है संसार में। तो ये चारों जो हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों से हमें समझना है कि ये चारों कब तक अपना प्रभाव छोड़ते हैं। पहला, एक सही लक्ष्य चुनें। दूसरा, उसी के अनुसार मार्ग निर्धारित होगा कि उस लक्ष्य तक कैसे पहुँचना है। जैसे मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो उसके कई साधन हैं, कई मार्ग भी हैं। अगर मैंने चुना कि गाड़ी से जाना है, तब भी 5-6 मार्ग हो सकते हैं कि आप दिल्ली से बॉम्बे कैसे पहुँचेंगे। तो इस तरीके से मार्ग फिर हम चुनते हैं लक्ष्य के बाद। और तीसरा होता है जो मार्गदर्शक, गुरु, जो कि आपको बता पाए कि इस मार्ग पे चलोगे तो ये माइलस्टोन्स, मील के पत्थर आपको दिखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो सफ़र है वो सही तरीके से जा रहा है और आप अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुँच रहे हैं। तो ये हो गया, हम यहाँ से शुरुआत की थी। अभी जो बहुत सारे प्रश्न आए थे, उसको हम लोग एक बार यहाँ पोस्ट कर देते हैं। इस बीच किसी को कुछ कहना हो या कोई और विषय जिस पे चर्चा करना चाहते हैं तो अवश्य बोलें या टाइप करें। तो पहला प्रश्न था, ये मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि ऊपर बहुत सारे मैसेज हो चुके हैं तो आप ढूँढ नहीं पाएँगे। तो पहला प्रश्न है, इच्छा और वासना में कोई भेद है क्या? दोनों एक ही हैं, उन दोनों में कोई अधिक भेद दिखता नहीं है। वासना जो कहते हैं वो संस्कार है एक तरीके से, जो स्मृति पे छाप छूटती है अनुभवों की, तो वो संस्कार के रूप में रहती है, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं या बीज शरीर कहते हैं। तो वो प्रकट कैसे होती है? वो प्रकट होती है वासना या इच्छा के रूप में। और आप अगर वहाँ तक पहुँच गए कि कहाँ से वासना उत्पन्न हो रही है, इसको अगर खोज लिया, ढूँढ लिया, तो एक बहुत बड़ा रहस्य उभर के आता है कि ये इच्छाएँ आती रहती हैं और गायब हो जाती हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। तो इच्छा और वासना में कोई भेद नहीं है, बट ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब इच्छा प्रकट हो गई, तब आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? या तो आप उसको पूर्ति करेंगे या दमन करना है या अवलोकन करना है। अगर वो आपको क्षण भर का भी समय मिल गया प्रकट होने में और कार्य करने में, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि होता क्या है कि इच्छा प्रकट होते ही आप उस पे कार्य करने लगते हैं। ये एक जिसकी चेतना अभी उतनी विकसित नहीं हुई है, जितनी चेतना में अगर वो स्थित नहीं है, तो इच्छा उत्पन्न होते ही उस पे कार्य शुरू हो जाता है। अगर चेतना है, तो इच्छा में थोड़ा-सा विलंब हो जाता है इच्छा को और इच्छा पे जो कार्य करना है या नहीं करना है, उस पे जानने के लिए। तो वो बहुत समय कीमती रहता है। फिर दूसरा प्रश्न है, भौतिक जगत नाद रचनाओं से निर्मित है, जबकि अनुभवकर्ता शून्य है। क्या यह सही है? भौतिक जगत नाद रचनाओं से निर्मित है, ये एक तरीके की परिकल्पना है। मतलब हमने अगर अलग-अलग स्तरों पे जाते हैं, तो सबसे पहले ऊपर के स्तर पे अद्वैत है, मतलब 2 हैं ही नहीं। फिर जैसे ही हम दूसरे स्तर पे आते हैं तो द्वैत है। द्वैत का अर्थ ये नहीं कि 2, 3, 4, 5 केवल 2, और वो 2 क्या हैं? अनुभव और अनुभवकर्ता। फिर हम नीचे स्तर पे आते हैं तो मिलता है हमें चित्त, स्मृति, नाद। ये एक परिकल्पना है, ये समझने के लिए कि कैसे अनुभव का स्रोत क्या है, वो जानने के लिए एक हमने कल्पना करी है, जिसको कि हम नाद रचनाएँ कहते हैं। नाद परिवर्तन है, सबसे मौलिक परिवर्तन। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आना और फिर वापस वही, एक वृत्ति की तरह चलता है। इसीलिए हम उसको चित्तवृत्ति भी कहते हैं। तो वो नाद जब संगठित हो जाते हैं और काफ़ी स्थायी हो जाते हैं, तो उसको भौतिक जगत कह दिया जाता है। बट आप देखेंगे तो भौतिक जगत में भौतिक कुछ नहीं है, वो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म कुछ नहीं है, वो शून्य है। तो सबका जो आधार है वो शून्य ही निकलता है। फिर आपने कहा कि जबकि अनुभवकर्ता शून्य है, बिल्कुल शून्य है। अनुभवकर्ता को अगर आप देखने जाएँगे तो वो निर्गुण है। अब निर्गुण जो शब्द है, उसका अर्थ ही होता है शून्यता, कि उसपे कुछ मिलेगा नहीं। केवल खालीपन देख कह सकते हैं उसको, शून्यता कह सकते हैं, निर्गुणता कह सकते हैं, बट कुछ दिखेगा नहीं वहाँ पे, इसलिए उसको शून्य कह दिया।
तो ये दोनों वाक्य अलग-अलग स्तर की बात हो रही है कि भौतिक जगत से नाद रचनाओं से निर्मित है, वो तीसरे स्तर पे कह सकते हैं और अनुभवकर्ता शून्य है, ये अद्वैत का वाक्य है। दोनों सही है, बट यहाँ पे ध्यान रखने की बात यही है कि अलग-अलग स्तरों को मिश्रण नहीं किया जाए। क्या शून्य और नाद एक ही है? केवल अद्वैत और द्वैत के स्तर पर भिन्नता है। शून्य अद्वैत का स्तर है और नाद का तत्व ढूँढने जाएँगे तो वो भी कुछ मिलेगा नहीं, नाद का अनुभव भी नहीं होता। नाद भी शून्य है, तो दोनों ही शून्य हैं, बट आपने सही कहा कि अगर हम माया के स्तर पे आ जाते हैं तो नाद की परिभाषा है या नाद को हम कह सकते हैं कि है, लेकिन अद्वैत में सब शून्य है। तो दोनों के दोनों एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि शून्यता है और शून्यता में अनंत संभावनाएँ हैं। वही संभावनाएँ कभी भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत या कारण शरीर और जगत के रूप में उत्पन्न होते रहते हैं। जब जीवन था, तो आत्मन शरीर में कहीं था, तभी तो अनुभव हो रहे थे। जब मृत्यु होती है, तो क्या आत्मन शरीर त्याग देता है? यहाँ थोड़ा-सा अनुशासन की आवश्यकता है। एक तो आत्मन शब्द बोधिवार्ता में ज़्यादा प्रयोग में नहीं आया जाता। आत्मन को अगर हम कहें तो अनुभवकर्ता के सबसे नज़दीक है, क्योंकि आत्मन शब्द इतनी बार अलग-अलग शास्त्रों में अध्यात्म में उसका प्रयोग है कि आप हर एक व्यक्ति उसको अलग तरीके से समझ सकता है। तो शब्दों का चयन महत्वपूर्ण है। अगर आप कहना चाहते हैं कि आत्मन या अनुभवकर्ता शरीर में कहीं था, तभी अनुभव हो रहे थे। तो ये भी थोड़ा-सा सही नहीं है कि आत्मन शरीर में कहीं था, अनुभवकर्ता शरीर में नहीं होता, उसकी स्थिति आप ढूँढने जाएँगे, तो कहीं नहीं मिलेगी। ये कहना और सोचना या मानना अनुचित है कि वो शरीर के अंदर कहीं है। और दूसरा कि जब मृत्यु होती है, तो क्या आत्मन शरीर त्याग देता है? अब ये भी काफ़ी अज्ञान है यहाँ पे, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो जो पंच तत्व थे शरीर जिनसे बना है, वो पंच तत्व शरीर उसी पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो उसमें अनुभवकर्ता को तो उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वो तो हमेशा ही निर्गुण शून्य रहा। तो ये अवधारणा इसलिए आ जाती है क्योंकि हम लोग बचपन से कुछ ना कुछ अध्यात्म को मान लेते हैं, ये है अध्यात्म। कोई हमने शास्त्र पढ़ लिए, किसी ने सुना दिया कि मृत्यु के बाद ही मुक्ति है। तो ये सब अवधारणाएँ हमें थोड़ी जाँचनी चाहिए अपने अनुभव से और तर्क से कि क्या इनमें कुछ सत्य है या ये केवल सुनी-सुनाई बातें हैं जो कि हम कहीं और से सुनकर मान बैठे हैं अपने। और इससे हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि हम लक्ष्य गलत चुन लेते हैं, जो अभी हमने बात करी थी। कि लक्ष्य फिर हम सोचते हैं कि मोक्ष का अर्थ है विधेय 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 मुक्ति होती है या आप जीवन मुक्ति भी हो सकती है। तो वो अलग-अलग परिभाषाएँ और धारणाएँ बन जाएँगी और उसी में हम लोग व्यस्त हो जाएँगे, जो कि हो सकता है उतनी सही ना हो। तो इन सबको अब ध्यान से जाँचें, परखें और उसके बाद निर्णय लें कि ये सही है, गलत है या कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता है। सुधार का अर्थ है कि कुछ अज्ञान तो नहीं है और अगर अज्ञान है, तो उसे दूर करें और जैसे ही अज्ञान दिख गया, वो मिट जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको दूर करने के लिए कुछ प्रयत्न या प्रयास की आवश्यकता रहती है। केवल आपको पता चलना चाहिए कि ये अज्ञान है मेरा, तो उसी क्षण वो गायब हो जाएगा। उसको फिर बार-बार दूर भगाने की आवश्यकता नहीं है। तो कितनी बार जानना चाहते हैं कि जो मैं है या अहम है, वो मिथ्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अहम और मैं, इसको अगर आपने मिथ्या व्यक्तित्व इसको अगर मिथ्या जान लिया, फिर आगे सब समाप्त होने लगता है। क्योंकि अगर मैं है, तो जिसको हम अहम वृत्ति कहते हैं और जैसे ही अहम वृत्ति आती है, तो इदम वृत्ति आ जाती है, अर्थात कि कोई और भी है, जो मैं नहीं है, तो द्वैत में आ गए या द्वैत से भी नीचे के स्तरों पे आ जाते हैं। तो अ, इस तरीके से हम देखते हैं कि अहम की मिथ्या को जानना ही एक तरीके से लक्ष्य होना चाहिए ज्ञानी के लिए और वो जानते ही उसकी बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो जैसे ही अहम की मिथ्या रूप में देख लिया, तो आप ये भी देख पाएँगे कि कुछ है ही नहीं,
जगत जो है वो एक तरीके से आपको अपने उसके असली स्वरूप में दिख जाता है कि जगत में और मुझ में कोई भिन्नता नहीं है। क्योंकि जब हम नहीं हैं, तो इच्छाएँ नहीं हैं, कुछ मेरा नहीं है और जगत की मिथ्या भी दिखने लगती है। फिर इसी प्रकार से आपकी जो इच्छाएँ हैं वो गल जाती हैं, एक तरह से जहाँ से उत्पन्न हुई थी वहीं पे वो समाप्त हो गई। तो ये वही मुक्ति है कि आप जान पाएँ कि इच्छा क्या है और कहाँ पर उसकी निवृत्ति है, कहाँ उससे मुक्ति है और किन इच्छाओं को पूरा करना है और किन इच्छाओं को छोड़ देना है। इस तरीके से वो व्यक्ति फिर कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। वो कर्तापन हट जाता है, तो कर्तापन बोल लीजिए, भोक्तापन बोल लीजिए, अहम बोल लीजिए, व्यक्ति बोल लीजिए, ये सब एक ही शब्द है। मतलब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सब मिथ्या है। फिर अगला प्रश्न है कि एक अनुभव करता है और एक चित्त है, अभी की स्थिति के अनुसार। तो अब जो कर्तापन है और कर्तापन के फलस्वरूप भोक्तापन है, ये दोनों किसमें है? तो ये अभी हमने बात करी कि दोनों ही मिथ्या हैं। अगर कर्ता नहीं है तो भोक्ता नहीं रहेगा और हम जान सकते हैं अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क से कि कर्ता एक मिथ्या है। कर्ता का अर्थ क्या होता है कि जब कुछ हो गया, कोई घटना, वस्तु, परिस्थिति, उसके बाद उस पे वो ठप्पा लगा देता है कि ये मैंने किया, ये मेरे साथ हुआ, ये मैं अच्छा है, ये बुरा है। तो ये कर्तापन आ गया। अब गलत किया तो वो किसी और की वजह से हुआ, अच्छा किया तो मैंने किया, ये है कर्तापन। तो कर्तापन आते ही भोक्तापन आ जाता है और दोनों के दोनों मिथ्या है। अब आपने पूछा है ये किसमें है? किसमें मतलब आप कुछ ढूँढ रहे हैं कि उसका तत्व क्या है, कहाँ पर है वो, किस जगह पे है? तो आप बिल्कुल साफ और स्पष्ट देख सकते हैं कि जब है ही नहीं हम, तो किस्में का सवाल कैसे आता है? एक कल्पना मात्र है। कल्पना में तो मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, फिर उस पे अपने का काल्पनिक घोड़े दौड़ा करके कुछ और मिथ्या बन गई, जैसे स्वप्न है। स्वप्न में जो कहा गया, जब आप जाग गए सपने से, तो क्या कहेंगे वो कहाँ है? किसमें है? कहाँ था वो स्वप्न? तो आप पाएँगे कि वो स्वप्न कहीं और नहीं था, वो मैं ही था। उसमें जो स्वप्न चरित्र थे वो भी मैं ही था और जिसको मैं मान रहा था वो भी एक काल्पनिक मैं तैयार हो गया था स्वप्न में और वही स्वप्न का जो मैं था, स्वप्न चरित्र, अन्य चरित्रों से, वस्तुओं से, स्थितियों से द्वैत में पड़ा हुआ था, सुख और दुःख। तो वो खुद ही उसने बनाया था और उसी में उलझ गया था। तो क्या हमारी स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था कुछ भिन्न है? जब हम जागृत अवस्था से जागेंगे, तब हम देख पाते हैं कि ये जागृत अवस्था भी मिथ्या ही है। तो आप ढूँढने जाएँगे तो वो किस्में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तत्व शून्यता है। अगर आप चित्त को देखने जाएँगे, वो भी शून्य है। अगर आप अनुभवकर्ता को देखने जाएँगे, वो भी शून्य है। तो जब दोनों ही शून्य हैं, तो दोनों एक हो गए, कभी अलग-अलग दिखते नहीं हैं। फिर अगला प्रश्न है, अनुभवकर्ता निर्गुण है और चित्त निरंतर परिवर्तनशील है, अर्थात दिख रहा है, किंतु वास्तविकता में नहीं है। तो ये दोनों किसमें हैं, कहाँ हैं? ये प्रश्न भी मिलता-जुलता ही है, जो अभी हमने ऊपर वाला प्रश्न पे चर्चा करी कि अनुभवकर्ता निर्गुण है, बिल्कुल सही है और चित्त निरंतर परिवर्तनशील है, ये भी सही है। लेकिन वास्तविकता में नहीं है, तो ये दोनों किसमें हैं, कहाँ हैं? फिर वही बात आ जाती है कि जब कोई चीज़ वास्तविकता में है ही नहीं, तो उसमें उलझने की क्या आवश्यकता है? अब स्वप्न में क्या हुआ था, किसने मुझे वहाँ पे मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था, वो सब क्या महत्वपूर्ण है? वो तो स्वप्न था। तो स्वप्न से जाग जाएँ तो ये किसमें और कहाँ, दोनों चीज़ें छूट जाएँगी। फिर ये नहीं होगा कि मुझे ढूँढने की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि यहाँ भटक जाती है। बुद्धि क्या करती है कि वो इन प्रश्नों में उलझ करके उनका कोई सॉल्यूशन या कुछ हल ढूँढने में लग जाती है, जिसका कोई अंत नहीं है। बुद्धि से आप अद्वैत को नहीं जान सकते, क्योंकि बुद्धि की जो परत है, जो अगर हम अलग-अलग परत नहीं, जो बुद्धि का स्तर है, अगर हम ज्ञान के विभिन्न स्तरों को देखते हैं, तो बहुत नीचे है। सबसे पहले पदार्थ है, जो कि भौतिक भौतिक पदार्थ का कह सकते हैं, पृथ्वी। फिर दूसरा है शरीर, वो भी एक तरीके का
जड़ है। फिर तीसरा आता है मन, बुद्धि, अहंकार, भावनाएँ। तो ये सब जब तीसरे स्तर है नीचे से, फिर उसके ऊपर आ जाएगा सूक्ष्म, जैसे स्वप्न लोक। फिर कारण शरीर, जो कि जन्म, मृत्यु, बीज शरीर, लिंग शरीर। फिर उसके ऊपर एक और स्तर होता है जो कि अज्ञात है, परामानसिक, जहाँ पहुँचा ही नहीं जा सकता, जाना ही नहीं जा सकता। फिर ऊपर का स्तर है कि विश्व चित्त है या गुरु क्षेत्र है, जो कि एक तरीके से पूरा विश्व जो है, जो पूरा चित्त है, सब कुछ मिला दें अगर तो उसको विश्व चित्त कह सकते हैं। फिर उसके ऊपर आता है शक्ति, देवी और नाद, चित्त। फिर उसके ऊपर आता है द्वैत, अनुभव और अनुभवकर्ता, और अंत में आप देखते हैं तो अद्वैत ही है, सत्य है। तो जो ऊपर के जो स्तर हैं, वो निचले स्तरों में भी सत्य रहते हैं, बट नीचे के जो स्तर का सत्य है वो ऊपर जाकर के असत्य हो जाता है। तो यहाँ बहुत ही आवश्यकता है कि आप सब लोग से मेरा अनुरोध है कि वो बहुस्तरीय ज्ञान का एक वीडियो है ज्ञान सूत्र में, उसको अवश्य देखें। उससे बहुत सारी अवधारणाएं और मान्यताएं, मतारोपण और जो भी बिलीफ्स हैं वो टूट जाएंगे, धाराशायी हो जाते, क्योंकि जब ये समझ आ जाता है कि सत्य हर स्तर पे भिन्न है, तो हम दो स्तरों को, सत्य को अगर मिला दें तो वो गलत हो जाता है। जैसे आज अभी इस समय मैं कहूँ कि अद्वैत कहाँ है, तो मैं देख पाऊंगा कि अद्वैत है अभी भी। लेकिन अगर मैं अद्वैत के स्तर पे देखना चाहूँ कि बुद्धि से क्यों नहीं उसको समझ सकते, तो वो फिर झंझट है, वो एक तरीके का भटकाव है जिसको दूर करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धि में ही व्यक्ति भटक जाता है। एक स्वप्न चरित्र जो स्वप्न देख रहा है उसको नहीं जान सकता। तो बुद्धि की सीमाओं को समझना आवश्यक है, और समर्पण और स्वीकार भाव आना चाहिए जब एक बार मौलिक ज्ञान हो गया, एक बार आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान का अर्थ है चेतना में आप आ गए। चेतना में जब आप आ गए तो उसके आगे का कार्य जो है वो स्वतः होता है। उसके बाद आपको कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसी में स्थिर रहना आवश्यक है। तो आप धीरे से उसके आगे जो स्तर हैं वो अपने आप ही कार्य करते हैं, गुरु कृपा से और इष्ट कृपा से, और किसी से भी आप समझ लीजिए, क्योंकि वो बुद्धि के परे का विषय है। आप बौद्धिक रूप से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ प्रयास करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। नकारात्मक तरीके से आप पहुंच सकते हैं अनुभवकर्ता तक, लेकिन अनुभवकर्ता क्या है वो आप बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते, क्योंकि वहाँ जानने लायक कुछ है ही नहीं। लेकिन उसको नकारा भी नहीं जा सकता कि वो नहीं है। तो ये एक विडंबना रहेगी हमेशा ज्ञान मार्गी के लिए। और यहाँ पे समर्पण, बुद्धि का समर्पण बहुत आवश्यक होता है। चित्त का अस्तित्व है, यह यदि अज्ञान है तो अज्ञान किसमें है, ये भी अभी हमने ऊपर बात कर ही ली है। मेरे को लगता है कि चित्त का अस्तित्व है, चित्त का अस्तित्व है, ये भी वाक्य भी पूरी तरह से सही नहीं लगता, क्योंकि अस्तित्व में सब कुछ है। उसमें चित्त भी है, माया भी है, विभिन्न स्तर की सत्य हैं और अनुभव करता है, और अस्तित्व ही अद्वैत है, अनुभव क्रिया है। तो चित्त का अस्तित्व है तो सभी चीज़ों का अस्तित्व है, नहीं तो आप उस कल्पना का भी अस्तित्व है, नहीं तो कल्पना कैसे करेंगे, कुछ तो है ना। तो जो अस्तित्व नहीं है, ये तो बहुत ही विचित्र बात है कि किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है, उसको जाना नहीं जा सकता। तो अस्तित्व है और अस्तित्व ही है, जिसको भी आप जान सकते हैं वो अस्तित्व के अंदर सम्मिलित है। तो अज्ञान किसमें है? फिर वहीं पे पहुँच जाते हैं कि अज्ञान की जगह कहाँ है, आप ये ढूँढना चाहते हैं। तो अज्ञान तो भी मिथ्या ही है ना, अनुभवों पे आधारित है, अनुभव बदलते हैं, और आपने गलत संबंध बना लिया अनुभवों से तो वो अज्ञान हो गया, और सही संबंध बना लिए तो ज्ञान हो गया। लेकिन दोनों ही अनुभव पे आधारित हैं और दोनों ही एक तरीके से अनुभव पे ही निर्भर करते हैं। तो कहाँ है, ये किसमें है, ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप चित्त को ढूँढने जाएँगे तो वो कहीं है नहीं। वो एक अवधारणा है, एक परिकल्पना है, ये समझने के लिए कि अनुभव का तत्व क्या है, अनुभव क्या है, वो समझने के लिए चित्त की और नाद की कल्पना की गई है। इसको 2 तरीके से समझा जा सकता है कि मौलिक परिवर्तन जो है वो है नाद, मतलब एक से बाइनरी, जिसको कहते हैं कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति और दूसरी स्थिति से पहली स्थिति। अब ये संगठित होते रहते हैं तो स्थायी हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन्हीं नाद से
चित्त बना जिसका हमें अनुभव हो रहा है। और दूसरा तरीका ये है कि चित्त के अंदर जब स्मृति में परिवर्तन होता है, स्मृति में आप तुलना करते हैं दूसरी स्मृति से, तब आप परिवर्तन को जान सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बट ये दोनों सोचें या समझ जो है केवल समझाने के लिए है कि माया क्या है, कैसे हम करीब पहुँचे कि तत्व क्या है अनुभव का, अनुभवकर्ता का, और अद्वैत क्या है। तो उसकी स्तर को समझना आवश्यक है कि ये किस स्तर पे बात की जा रही है। अनुभव नहीं तो अनुभवकर्ता भी नहीं, इस पर मनन करें, ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव हो नहीं सकता, ये है। कहने का अर्थ है कि जब अनुभव है तभी अनुभव करता है, और जब अनुभव करता है तभी अनुभव है। क्या ये संभव है कि अनुभव हो लेकिन अनुभव करता ना हो, या अनुभव करता हो लेकिन अनुभव ना हो? तो दोनों साथ-साथ ही मिलते हैं। ये तो हमारा अपरोक्ष ज्ञान है या अनुभव है जिसको हम देख कर के जान सकते हैं कि दोनों एक साथ ही हमेशा पाए जाते हैं। पद्मजा ने पूछा है, मैं और मेरा मिथ्या है। अनुभव और अनुभवकर्ता मिथ्या है, केवल अनुभव क्रिया है। यहाँ करने वाला कोई नहीं, सब कुछ स्वतः ही चल रहा है। दृष्टि है, यदि इस सत्य का ज्ञान होने के उपरांत हर परिस्थितियों में इसकी स्मृति ना रहना ही मृत्यु है, अबोध है। इसमें बाकी सब सही है, खाली आपने एक वाक्य में थोड़ा गलत लिखा है कि अनुभव और अनुभवकर्ता मिथ्या है। अनुभवकर्ता को कभी भी मिथ्या नहीं कहा जा सकता। मिथ्या का अर्थ होता है जो परिवर्तनशील है, तो अनुभव मिथ्या है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो परिवर्तित हो रहा है। लेकिन अनुभवकर्ता जो है वो अपरिवर्तनीय है, उसकी तो परिभाषित ही वैसे किया है हमने। क्योंकि अगर वो अ, परिवर्तन हो गया अनुभवकर्ता में, तो उसका भी अनुभव हो गया, फिर वो अनुभव बन गया, अनुभवकर्ता नहीं रहा। तो यहाँ थोड़ा-सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें मिश्रण ना हो। जो ज्ञानी है वो चाहता है कि उसके शब्द भी बिल्कुल स्पष्ट हों उनके विचारों की तरह। अगर विचारों में अस्पष्टता है या थोड़ी उलझन है, तो वो व्यक्त करने में या तो वाणी में या शब्दों में आ जाती है। तो धीरे-धीरे करके अज्ञान का नाश करते रहें तो ये समझ में आ जाएगा कि अनुभव कर्ता मिथ्या नहीं है, केवल अनुभव क्रिया है, ये भी सही है। यहाँ कोई करने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना करता है, ना मैं करता हूँ, ना कोई और करता है, तो करता है ही नहीं। मृत्यु आपने आखिर में कहा है कि यदि इस सत्य का ज्ञान होने के उपरांत हर परिस्थितियों में इसकी स्मृति ना रहना ही मृत्यु है, अबोध है। यहाँ थोड़ा-सा जाँचिए कि मृत्यु की परिभाषा इस तरह से तो करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम जब मृत्यु की बात करते हैं तो भौतिक शरीर का विलय मृत्यु कहा जाता है, और जब हम अबोध कहते हैं तो अबोध का अर्थ है कि अज्ञान भी नहीं है। ज्ञान तो नहीं है, बट अज्ञान भी प्रणाम नहीं है। प्रणाम आशु सर। प्रणाम। जी, मैं अभी ब्रह्म ज्ञान पाठ पर हूँ और अभी मैं यही पढ़ रही थी एक्चुअली कि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों ही मिथ्या है, अनुभव क्रिया सत्य है। अगर हम ब्रह्म ज्ञान के अद्वैत के स्तर पे देखें तो। और यहाँ मेरा जो मृत्यु का अर्थात ये कहना है, मृत्यु मतलब भौतिक शरीर की मृत्यु नहीं कहना चाह रही थी मैं, थोड़ा सा यहाँ पे हुँ, मैं चेतना रहित जो हमारी स्थिति रहती है हर परिस्थितियों हुँ, में, कोई भी हम हुँ। कार्य कर रहे हैं, तो उस स्थिति में मतलब मृत्यु के समान ही है वो, जब हम अगर हाँ, चेतना में मतलब नहीं आप रहते तो। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल कहना अगर चाह आप रही थी, उसको मैं थोड़ा सा अगर स्पष्ट नहीं कर पाई काव्यात्मक थी। नहीं, नहीं सही है, जी जी काव्यात्मक तरीके से कहना सही है कि मृत्यु का अर्थ होता है कि आप में चेतना नहीं है तो मृत्यु है। मृत्यु के जी समान है, मतलब जी जड़ है जी बिल्कुल। जी तो वो तो है ही, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो आपने अभी भी पहले जो कहा, उसमें जी थोड़ा-सा आप शायद समझिए, दोबारा से पढ़िए लेख को या जी। वीडियो अनुभव देखिए। और अनुभवकर्ता, ये इस दोनों ही, ये मैं मेरा और अनुभवकर्ता सबको मिथ्या बताया गया है, मिथ्या बताया गया है, और अनुभव क्रिया ही सत्य है। मतलब नहीं, अनुभव ऑब्वियसली दोनों क्रिया एक ही साथ ही प्रकट होते हैं, दोनों ही एक साथ, अनुभव और अनुभव क्रिया एक ही साथ एक ही समय में प्रकट हो रहे हैं, और एक ही समय में मतलब एक ही साथ ही वो प्रकट होते हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अनुभवकर्ता को आप मिथ्या मत समझिए, नहीं तो थोड़ा-सा जी भेद हो जाएगा उसमें। जी। अनुभवकर्ता सत्य है, अपरिवर्तनीय है, अनुभव मिथ्या हम्म है। तो आप वैसे ही समझिए, जो हम लोग बार-बार बात करते हैं कि सागर में जो लहरें हैं, वो हम्म अनुभव है, एक तरीके से मिथ्या है। लेकिन हम्म सागर को अगर हम देखा जाए कि लहरों का तत्व क्या है, तो पाएँगे कि वो सागर है। तो वो सागर एक
उससे ज़्यादा स्थिर है, मतलब अपरिवर्तनीय है, तो उसको मिथ्या नहीं कह सकते। उसका तत्व जो है वो निर्गुणता मिलेगी, शून्यता मिलेगी, तो वो मिथ्या नहीं है, अपरिवर्तनीय है। फिर अनुभव क्रिया है, ये बात सही है कि अस्तित्व ही है, अनुभव क्रिया ही है। जब हम अनुभव क्रिया की बात करते हैं तो सारी चीज़ें तो उसी में एक साथ ही आ जाती है, मतलब फिर हमें और भी कुछ चीज़ों को सभी 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 स्तर एक साथ आ जाती है वहाँ पे। अनुभव, अनुभव क्रिया, अनुभव अनुभवकर्ता और बाकी भी चीज़ें हैं जो जी, अस्तित्व। वो फिर अद्वैत का स्तर स्तर हो गया ना, आपने जो अभी कहा कि जी अनुभव क्रिया में सब कुछ आ जाता है, वो अद्वैत का स्तर है। जब हम अनुभवकर्ता और अनुभव की बात करते हैं, वो द्वैत में है। जी तो जी अनुभवकर्ता का भी हम अस्तित्व, मतलब उसका तत्व ढूँढने जाएँगे तो वो भी शून्यता मिलेगी। तो अंत तो में सब अब एक है अद्वैत के स्तर पे। जी, अब ब्रह्म ज्ञान जैसे है, ब्रह्म ज्ञान क्या है? अगर मैं इसको परिभाषित करूँ तो आप एक लाइन में आप क्या क्या कहेंगे इसे? ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है, पहले होता है कि आत्मज्ञान, कि मैं ये नहीं हूँ, और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब जी मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। तो वो ब्रह्म ज्ञान है, मतलब वननेस जिसको अंग्रेजी में कहा गया या हिंदी में ब्रह्म ज्ञान, अर्थात कि सब कुछ ब्रह्म है और वो ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ, वो ब्रह्म ज्ञान है, अहम ब्रह्मस्मि। तो एक ही तो अद्वैत में, या जो शास्त्रों में एक बहुत महावाक्यों में से एक है कि जब गुरु कहता है तत्त्वमसि और शिष्य कहता है हम ब्रह्मस्मि, तो वो पूर्ण हो गया। अध्यात्म अध्यात्म या अद्वैत या शास्त्र की पूर्णता है वो, एक तरीके से कि आपको कुछ बताया गया, दिखाया गया संकेत, और उस पे श्रवण मनन निध्यासन करके फिर शिष्य अपने शब्द में कहता है हाँ अहम ब्रह्मस्मि, वही ब्रह्म ज्ञान है। अगर एक शब्द में आपको समझना सुनना है, समझना है। पर ब्रह्म ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञान के बाद मुझे ब्रह्म ज्ञान में आना पड़ेगा। आत्मज्ञान में अगर आप आ गए तो उसका अर्थ है कि चेतना जागृत हो गई, और चेतना जागृत होने का अर्थ होता है कि आगे का काम अपने आप होगा। उसमें कुछ विशेष प्रयास या श्रम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसको आश्रम कहते हैं, जहाँ पे श्रम नहीं है। जी, तो यदि किसी और का कोई प्रश्न है या कोई विषय जिस पे बात करना चाहे तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। देखिए, व्यक्त करना, जैसे मैंने पहले कहा कि व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उससे दोनों चीज़ें हो जाती हैं, एक तो अगर कुछ गलत है वो दिख जाएगा, और अगर जो सही है उसकी पुष्टि हो जाएगी कि हाँ मैं सही सोच रहा था, मैं गलत नहीं था। तो दोनों तरीके से ये एक अच्छी बात है कि आप अपने आप को व्यक्त कीजिए। जैसे कि लेख है, हम वीडियो सुनते हैं, उसको लिखते हैं, तो वहाँ पुष्टि हो जाती है। लिखते समय आप उसको दोबारा से देख पा रहे हैं कि हाँ इसमें सच्चाई है या इसमें कुछ झूठ है। जैसे 2 दिन में काफ़ी ग्रुप में बहुत सारे संदेश आए थे कि अनुभवकर्ता अज्ञान कहाँ पर है और किस में है, कैसे है। ये सब बुद्धि के विषय हैं, जो है उसको देख लेना चाहिए। कहाँ पर है, किस में है, ये सब तो बौद्धिक स्तर पे चर्चाएं हैं। एक बार आपने जान लिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, जो ब्रह्म ज्ञान का स्तर है, जो अभी पदमजा ने कहा, फिर आगे कुछ रहा नहीं। फिर क्या चर्चा करेंगे, क्योंकि आप उसको कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या कहा जा रहा है। जब तक कि उसको, मर्म को या तत्व को नहीं समझेंगे, तो बौद्धिक स्तर पे ही उलझे रहेंगे। क्योंकि बहुत कई लोगों के साथ हो जाता है कि वो पांडित बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं। सब ज्ञान है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो छूट जाता है। बाकी का बहुत सारा ज्ञान है। शशांक ने लिखा है कि एकता का अनुभव संभव नहीं। बिल्कुल सही है। एकता अगर आपने कह दिया तो अनुभव कैसे हो, क्योंकि अनुभव करता और अनुभव दो में जब तक विभाजित नहीं हुआ चित्त के द्वारा, तो अनुभव भी नहीं होगा। तो एकता का अनुभव संभव नहीं है, एकदम सही बात है। और वो एक तरीके से हुआ जा सकता है, पहुंचा जा सकता है अद्वैत। वहां पे जाकर ये नहीं कह सकते कि उसको अनुभव में मेरे को क्यों नहीं आता ब्रह्म। अभी जो है वो भी तो ब्रह्म ही का अनुभव है। कहाँ जाकर अनुभव करना चाहते हैं ब्रह्म? जो सारे के सारे स्तर हैं ज्ञान के, वो अभी इसी क्षण मौजूद है, मिलने मतलब उपलब्ध है। अगर इस क्षण उपलब्ध नहीं हुए तो वो सत्य नहीं रहा ना। फिर सत्य को जो हमने परिभाषित ऐसे ही तो किया था कि जो परिवर्तनीय नहीं है वही सत्य है, और यदि वो परिवर्तनीय नहीं है तो अभी भी उपलब्ध होना उसका आवश्यक है, तभी उसको सत्य कहेंगे। तो इस पे मनन कीजिएगा कि कैसे अभी सारा सत्य उपलब्ध है आपके सामने। मैं संक्षेप में एक बार बता देता हूँ, जो गुरुजी ने बहुस्तरीय ज्ञान में शायद कहा है कि, या किसी और वीडियो में कहा है कि अभी आप क्या देख सकते हैं, आप पदार्थों को देख सकते हैं, फिर आप शरीर को देख सकते हैं, वो दूसरा स्तर आ गया। फिर आप मन बुद्धि अहंकार इन सबको देख सकते हैं कि ये मिथ्या है, ये तीसरा स्तर आ गया। फिर आप स्वप्न लोक का अनुभव कर सकते हैं, ये चौथा स्तर आ गया।
फिर जहाँ वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं उनका अनुभव कर सकते हैं, 5वां स्तर। फिर अज्ञात आ जाता है जहाँ पे कि समर्पण की आवश्यकता है। उसके ऊपर जो भी है वो एक तरीके से कल्पना रहेगी जब तक कि उसका अनुभव ना हो जाए, जब तक कि उसका आपको ज्ञान ना हो जाए। और अंत में ज्ञान को भी समर्पित करना पड़ेगा, मतलब स्वीकार करना पड़ेगा कि इसके आगे अज्ञेयता है, कुछ नहीं जाना जा सकता। तो फिर 5वां स्तर हो गया कारण शरीर, जन्म, मृत्यु, जीव या लिंग शरीर, बीज शरीर। उसके ऊपर ज्ञान आ गया, परा मानसिक अवस्था हो गई। फिर उसके ऊपर शक्ति चित्त, नहीं उसके ऊपर विश्व चित्त है। फिर उसके ऊपर शक्ति देवी। फिर अनुभव करता और अनुभव, जो 9वां स्तर है ज्ञान का। और 10वां स्तर है अद्वैत। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सारा का सारा अभी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि आपको वासना का अनुभव हो रहा है तो संस्कार का अनुभव हो रहा है, मतलब कारण शरीर का अनुभव है, वहीं से आ रहा है। फिर उसके ऊपर जो है द्वैत, अनुभव करता और अनुभव या चित्त, तो वही समझ में आता है कि हाँ सब कुछ नाद है, चित्त है, परिवर्तनीय है। फिर हम आते हैं तो है क्या वास्तव में, केवल अनुभव हो रहा है और एक अनुभव करता है। और अनुभव करता एक है और अनुभव अनेक है। अनुभव मिथ्या है, अनुभव करता सत्य है। ये द्वैत का स्तर है। फिर वहां पर भी संतुष्टि नहीं होती तो बोलते हैं कि अद्वैत है, दो नहीं। वो है एकता, वो है अंत, वेदांत, अध्यात्म, मतलब आप समझिए वही अंतिम सत्य है। आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कुछ मिल जाए तो वो असंभव सा ही लगता है। गुरु जी, अनुभव और अनुभव क्रिया में अंतर बताइए। पहली बात तो मैं गुरु नहीं हूँ, मैं आपकी तरह साधक ही हूँ। अनुभव और अनुभव क्रिया में तो बहुत अंतर है, जो हमने अभी बात करी कि अनुभव क्रिया अस्तित्व को कहा गया है, जहाँ पे कि अनुभव और अनुभव करता एक है, समाधि की स्थिति जिसे कहते हैं। जबकि अनुभव जो है वो मिथ्या है, जो परिवर्तनीय है, बदल रहा है। तो अभी हमने जो चर्चा करी उसमें शायद आपको स्पष्ट हो गया होगा। कमलेश ने लिखा है, मुझे बोलकर कहना है। हाँ कमलेश, कृपया बोलिए। हाँ जी, अश्विन जी, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, मैं जो पद्मा जी का जो सवाल था, जो उन्होंने बोला ना अनुभव और अनुभवकर्ता मिथ्या है, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मतलब जो जरूर, अवश्य। मैं स्वप्न अवस्था के जो माध्यम से उनको समझाना चाहता हूँ कि स्वप्न अवस्था में हम जो देखते हैं, जैसे वहाँ अनुभव भी होते हैं और अनुभवकर्ता भी होता है, ठीक है? तो कहने का मतलब जो अनुभव करता है वहाँ, वो मिथ्या में, जैसे मिथ्या में को हम अनुभव करता बोलते हैं ना, तो दोनों एक तरह से मिथ्या ही है। जो अनुभव सामने जो चीज प्रकट हो रही चीज और जो अनुभव कर रहा है यानी मिथ्या में, वो दोनों एक तरह से मिथ्या है। मतलब वो दोनों गलत है, मतलब सत्य नहीं है वो ए, चीज है ना शायद। जी जी जी, एक तो साथ है वहां दोनों, जो मतलब एक। हाँ हाँ, एक साथ है और एक साथ दोनों गलत है। क्यों? मतलब मिथ्या है, मिथ्या में अनुभव करता, जो उसके पीछे जो दूसरा जो जो हम देख रहा है, साक्षी बोले या सत्य में बोले या जो भी है, मतलब सत्य वो सही है। लेकिन अ, मिथ्या में यानी अनुभव करता जो उन्होंने बताया, और अनुभव दोनों एक तरह से गलत, मतलब सत्य है, मतलब जो उन्होंने बताया वो। लेकिन वो सत्य अवस्था से, जो स्वप्न अवस्था से मैं ऐसा मान सकता हूँ, ऐसा ऐसा उनका शायद कहना होगा कि वो पूरी अवस्था अलग है। यहाँ भी जैसे हम अनुभव है और जो मिथ्या में, जिसको कई लोग समझ लेते हैं कि भाई अनुभव करता, वो दोनों जब यहाँ से हम वो चेतना हमारी वो आगे चली जाएगी जी एनलाइटेड या जो भी है, तो वहां भी हमें ये दोनों एक साथ गलत मालूम पड़ जाएंगे। मतलब कि अनुभव और जो मिथ्या में दोनों गलत है, मतलब शायद जी, सही मैं सही बात है आपका। एक ही चीज मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें, जो हाँ स्वप्न जी। में जो दृष्टा है और जो हम्म। जागृत में दृष्टा है, उसमें क्या भेद है? नहीं, वो तो सेम ही है, लेकिन कहने का मतलब मैं हाँ, क्या बता रहा हूँ इसीलिए कि उनका जो इसीलिए हाँ इसीलिए उनका अनुभव कहने करता एक है। हाँ हाँ, अनुभव करता है एक अनुभव। लेकिन कहने का मतलब जो वहाँ अनुभव होता है ना, जैसे अगर हम जागे नहीं है, ठीक है, जी जहाँ हमारी चेतना वहाँ नहीं है, तो उस टाइम दोनों का अब मतलब तीसरा व्यक्ति भी आ गया। मतलब जो एक जी मिथ्या में अनुभव और उसके एंगल में जो सच्चा में है, ठीक है, उसको जो जी बोले भाई हम वो सेम है। तो जो सच्चा सच्चा अनुभव करता है या जो भी बोले, वो एक ही रहता है। मतलब ठीक, वो लेयर वाइज होता बिल्कुल है, वो एक ही लेयर में रहता है सभी अवस्थाओं के अंदर। वो सत्य है, बिल्कुल। लेकिन उस टाइम तो हमें वो होश नहीं रहता, अवेयरनेस नहीं रहती कि भाई ये अनुभव हो रहा है। जो अनुभव जिसको हो रहा है वो दोनों एक तरह से गलत है, मतलब दोनों मिथ्या है। मतलब जी, तो सही शायद बात। ये कहना चाहते होंगे, मतलब वो जो उन्होंने बताया ना भाई,
अंदर वो लिखा है कि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों मिथ्या है, तो शायद मैं मतलब स्वप्नावस्था आप के कह माध्यम से सकते हैं, बता। लेकिन उतना उचित नहीं रहता कि अनुभवकर्ता हाँ। मिथ्या है कहना, बिकॉज़ हाँ, हाँ, नहीं, अनुभवकर्ता नहीं, वो तो नहीं, अनुभव करता मतलब कहने का मतलब मिथ्या अनुभव करता। आप एक और हाँ, लेयर हाँ, जोड़ हाँ, सकते हाँ, हैं, मतलब है ना? समझ गए। हाँ, तो वो जैसे हाँ, शशांक ने नीचे लिखा है कि यहाँ मैं को अनुभवकर्ता मान लिया गया, हाँ, वो सही उसको है, मैं भी बोलो, हाँ, मैं भी बोल सकते हैं, अनुभव करता जैसे उसको मैं बोलो, मतलब जो मिथ्या में बोल सकते हैं ना, तो क्योंकि वो अनुभव था। एक ही चीज़ जैसे है। आपका हाँ, हाँ, आपका जो स्वप्न चरित्र था जिसमें आप देख रहे थे, वो भी तो अनुभव में हाँ, था ना कि आप जब जागते हैं तो हाँ, आप हाँ, कहते हैं कि वो मैं कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, मैंने ये भेष हाँ, ले हाँ, लिया, तो वो भी एक अनुभव में आ गया। तो वहाँ पे हाँ, एक अनुभव की तरह वो सिद्ध होता है और आप हाँ, वही देखेंगे कि कहने का अनुभव मतलब हाँ, हाँ, स्वप्न का वहाँ जो 3 दृष्टा चीज़ हो है। गई। हाँ, जी, हाँ, 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 वहाँ 3 चीज़ हो गई, एक अनुभव हो गया, एक जी, मिथ्या में हो गया, जिसको कई लोग मतलब बोलते हैं अनुभव करता, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है? जी, और एक जी, तीसरा हो गया, तीसरा एंगल जो सत्य है, मतलब जी, जिसको अनुभव करता बोल सकते, वास्तविक तो नहीं बोलेंगे, सत्य है, मतलब बोले या अनुभव करता बोले, जो भी है। तो मिथ्या जी, में की बात शायद वो कर रहे होंगे, मतलब एक तरह से वो बोल भी सकते हैं भाई, अनुभव करता नहीं बोलना चाहिए, मिथ्या में बोलना चाहिए। जी, सही है, बिल्कुल सही। ओके ना, थैंक यू जी। धन्यवाद। तो अ, मेरे को लगता है आज यहाँ पे हम लोग सत्संग समाप्त करते हैं और अगर कोई और प्रश्न है तो कभी भी इसमें डाल सकते हैं, मैसेज पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप बात कर सकते हैं। अगर किसी को डायरेक्ट बात करनी है तो मेरे को अलग से मैसेज भी कर सकते हैं और जो सुविधा अनुसार समय के हिसाब से हम लोग बात कर पाएँगे। तो आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी तरह से प्रगति करते रहिए सब लोग और हो सकता है कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आगे भी कहाँ बढ़ना है ज्ञान मार्ग पे। तो सब लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।